हे नमस्कार, मैं कर्नल चंदीला, फाउंडर एंड सीईओ जेपीजे कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं क्यों ज़्यादातर एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन आज के टाइम में ख़राब हो रहे हैं। शायद इसीलिए किसी ने कहा था कि समय और किस्मत डिसाइड करेगी कि आपका पार्टनर कौन होगा, लेकिन आपका व्यवहार डिसाइड करेगा आप उसके साथ कितना लंबे समय तक रहोगे। बिल्कुल ठीक सुना आपने, व्यवहार, हमारा आचरण। पार्टनर अच्छा हो या बुरा, ये हमारे हाथ में नहीं है। हो सकता है कि हमें पार्टनर अच्छा मिल जाए, या हो सकता है कि स्टार्टिंग में अच्छा दिखे बाद में बुरा निकल जाए, या हो सकता है कि हमें बताया ही नहीं गया और हमें बुरा ही दिया गया है फैमिली की तरफ से। लेकिन उसके साथ में जो हमारा व्यवहार है वो डिसाइड करता है कि हमें उसके साथ में कितने टाइम रहना है। मैं अभी कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें इंडिया टॉप 5 कंट्रीज में आता है डेटिंग ऐप को यूज करने के लिए। जितनी भी डेटिंग्स ऐप हैं, इंडिया उसमें टॉप 5 पर है, यानी कि इंडिया में उसका मैक्सिमम यूजर बेस है और 19% इंटरनेट सिर्फ डेटिंग साइट के ऊपर यूज होता है। 19% इंटरनेट डेटिंग साइट के ऊपर। तो लोग क्यों इतनी तादाद में वहां जा रहे हैं? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलती या कमी या एनवायरनमेंट की वजह से हो रही है, और शायद इसके छोटे छोटे से रीजन। पहला, अपने पार्टनर को सही बात या सही सिचुएशन नहीं बताना। हम कोशिश करते हैं कि चीजें लेट गो हो जाए, हम कोशिश करते हैं कि इसको बताने की जरूरत क्या है, या हम कोशिश करते हैं कि इसके साथ में ये बात शेयर करने की जरूरत क्या है, और वहीं से चीजें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। दूसरा है अपनी सेकंड वाइफ या सेकंड हस्बैंड को टाइम ज्यादा देना। अब आप सोच रहे होंगे सेकंड कौन है, और वो आप सब जानते हैं, हमारा फोन। आज के टाइम में हम अपने लिए टाइम कहाँ निकाल रहे हैं? हमारे खुद के लिए टाइम नहीं है तो हम अपने पार्टनर को क्या टाइम देंगे? हम अपने फोन को अपने पार्टनर से ज्यादा टाइम दे रहे हैं। एंड थर्ड, सामने वाले से हमेशा एक्सेप्ट करना कि ये मेरी बात समझ जाएगा या मेरी बात समझ जाएगी, जबकि समझाना आपको उसको है नहीं कि व्हाट यू वांट, विच टाइप रिलेशन यू वांट, या आपको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, कभी उसके साथ डिस्कस नहीं करना। और हमेशा कोशिश करना बच्चों का बहाना लेकर के सिर्फ ये बोलना कि मैं सिर्फ बच्चों की वजह से चुप हूं, और अपने रिलेशन में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको डिस्कस ना करना, या अपने पेरेंट्स के साथ में उसको डिस्कस ना करना। ऐसे कितने कपल्स हैं जो बिल्कुल साथ रहते हैं, एक दूसरे की खुशी का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन उनके अंदर में वो प्यार या वो रिलेशनशिप होता ही नहीं है, सिर्फ साथ में रहते हैं लेकिन, और ये सोचते हैं कि चीजें एक दिन अपने आप ठीक हो जाएंगी, जबकि वो होनी है नहीं, उल्टा और खराब होने वाली है। एंड फोर्थ, अननेसेसरी की चीजों में घुसना, अननेसेसरी की बातें पूछना, या उसके ऊपर में एक मैं यूं कहूं तो शक करना, अपने पार्टनर पे अननेसेसरी शक करना। जब भगवान राम के सामने उनके बच्चे आए, लव और कुश, और जब उन्होंने अपनी स्टोरी रामायण जो उनके सामने सुनाई, तो उन्होंने कहा कि हम ही आपके बच्चे हैं। लेकिन भगवान राम जब गद्दी पर बैठे हुए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी माता को आकर के ये प्रमाण देना होगा कि आप दोनों मेरे ही पुत्र हैं। तो जब वो वहां से उठ करके अपने कक्ष में गए तो भगवान राम की माँ ने उनसे पूछा कि तेरे कलेजे के टुकड़े, तेरे दोनों बच्चे तेरे सामने कहकर तुझे पिता कहकर पुकार रहे हैं, और तू उनको गले लगाने के बजाय उनसे प्रमाण मांगने लगा। तो भगवान राम ने कहा कि ये प्रजा के लिए बहुत जरूरी है। तो उनकी माँ ने बहुत गुस्से में कहा कि ये प्रजा के लिए जरूरी है कि तेरे लिए जरूरी है। तो उनकी माता ने उनसे कहा कि यदि इंसान के मन में एक स्त्री के प्रति विश्वास ही ना हो तो फिर ऐसी अग्नि परीक्षाओं का क्या मोल। तो वैसे ही जब हमें अपने पार्टनर के लिए हमारे मन में ही कोई डाउट है, या उसका हल्के से भी चाल चलन से हमें लगता है कि ये गलत है, और हम हर उसको उस नज़र से देखते हैं, उस डाउट भरी नज़रों से देखते हैं, तो आप सोचिए कि क्या आपका रिलेशन कितने टाइम तक टिक सकता है। जबकि आप चाहें तो अपने रिलेशन को बहुत अच्छे से बचा सकते हैं। आप अपने पार्टनर को अपने मन की बात बता सकते हैं, आप उसे अपने दिल में जो है एक बार तो सोच लो कि बोलना ही है। उसके बाद समझता है तो ठीक, नहीं समझता है तो फिर क्यों जिंदगी खराब करनी है साथ रह करके। हर छोटी बात को बड़ी करके नहीं देखना है। मान लीजिए इंसान यदि गुस्से में है तो आप उसको उस टाइम पे सुन लीजिए, बाद में आप उसको उसकी गलती का एहसास करा सकते हैं। लेकिन आप वो गुस्से में हैं, आप डबल गुस्सा करते हो, तो आपको नहीं लगता कि वो लड़ाई
कहां से कहां निकल जाती है। आप चाहो तो वो चीजें उस टाइम पे खत्म की जा सकती हैं। मैं वो नॉर्मली मनमुटाव की बात नहीं कर रहा हूं, मनमुटाव तो होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो चलता है। एंड फोन की बजाय हमें अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए। आज के टाइम में लोग सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हैं कि बस सबके लिए टाइम है, सिर्फ फैमिली के लिए टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि फैमिली को हम लेट गो कर देते हैं, या उनसे ये उम्मीद करते हैं कि तू तो समझ ही सकती है या तू तो समझ ही सकता है मेरे लिए काम कितना जरूरी है, और मुझे अभी पैसे कमाने हैं या मुझे अभी करियर बनाना है। क्यों भाई, क्यों समझे? बाकी चीजों को भी तो आप टाइम दे रहे हो ना। भगवान बुद्ध ने कहा था बैलेंस लाइफ, ना बहुत खाओ ना बहुत भूखे रहो, ना बहुत बोलो ना बहुत सुनो। एक बैलेंस लाइफ का होना बहुत जरूरी है। आदित्य बिरला जी की एक बार मैं बायोग्राफी पढ़ रहा था, तो उसमें वो बताते हैं कि अब भी उनके टाइम में, वो इतने रिचेस्ट मैन है इस इंडिया में, वो उनके टाइम में शाम को पूरी फैमिली एक साथ डिनर करती है, और वो भी फोन बंद करके। लेकिन यहाँ चीजें बिल्कुल ही डिफरेंट है। वहीं पे अगर बात आए जब हम किसी नए इंसान से इंटरेक्ट होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनकी सब बात जायज है। अगर आप उनसे मिलने जा रहे हो, वो लेट हो गए तो कोई बात नहीं, चलता है। मतलब एक नए इंसान पे आप इतना भरोसा कर रहे हो, पुराने वाले में 100 कमियां देख रहे हो। माना कि अगर उसमें कोई कमी है भी, तो नए वाले में ऐसी क्या खूबी है जिससे आप 2 दिन पहले ही मिले हो, और उसमें कोई कमी हमें क्यों नजर नहीं आती? उसकी सब गलती माफ, वो जैसे बोले सब सही। देखो, सबसे पहले आप अपने पार्टनर को अपने मन की बात बताओ। जो आप चाहते हो वो आप उनको बहुत क्लियर शब्दों में बोलो, और उनको बोलो ये चेंजेस आपको अपने अंदर में करने हैं, बट हाँ, उसके साथ में कुछ चेंजेस आपको भी अपने अंदर में करने होंगे। आप सोचो कि मैं बिल्कुल सही हूं, सामने वाला ही सब बदले, ये पॉसिबल नहीं है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बैलेंस से चलता है। कोई आपके लिए जरूरी है तो उसके लिए बदल जाओ, कोई जरूरी नहीं है तो फिर क्यों बदलना है? गौर गोपाल दास जी ने कहा था ना कि रिश्ता अगर बचता हो तो झुक जाओ, बार बार आपको झुकना पड़े तो रुक जाओ। तो आप पहले कोशिश करो कि आप अपने रिलेशन को बचा सको। आप पूरी कोशिश करो, आप उसके हिसाब से करके देखो। कुछ तुम चलो कुछ हम चले तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद भी अगर उसका व्यवहार नहीं बदलता है तो फिर शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में टेंशन लेने की चीजें और बहुत हैं। अपने काम के लिए टेंशन लो, अपने सपनों को साकार करने के लिए टेंशन लो, अपना नाम करने के लिए टेंशन लो। अगर हम सिर्फ इसी में उलझ करके रह गए तो क्या करेंगे? आज कितनी ऐसी लेडीज है जो इंडिविजुअल हैं, कितनी ऐसी लेडीज है जो बहुत बड़ी बड़ी CEO हैं, और आज के टाइम में कितने ऐसे इंसान हैं जो बिना शादीशुदा भी हैं, सक्सेसफुल भी हैं, और ऐसे कितने इंसान हैं जो शादीशुदा भी है और तब भी बहुत सक्सेसफुल है। तो क्या प्रॉब्लम उनकी लाइफ में नहीं है? वो कौन सी मजबूरी में साथ रह रहे हैं? चीजों को ठीक करके आगे बढ़ोगे तो जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। अगर एक ही जगह उलझ करके रह गए तो जिंदगी में कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। जब आप कहीं चलना स्टार्ट करते हैं, कार लेके आप निकलते हैं, तो रास्ते में स्पीड बम्पर नहीं आता क्या? बिल्कुल आता है। आप गाड़ी को स्लो करके कैसे उसके ऊपर से आराम से निकल जाते हो। तो वैसे ही लाइफ में भी जब हम साथ हैं, बच्चे हैं, वाइफ है, पेरेंट्स हैं, तो जरूरी नहीं है कि बिल्कुल आपकी जिंदगी एकदम स्मूथ चले। हो सकता है आपके पेरेंट्स आपकी वाइफ के लिए कुछ बोल रहे हो या वाइफ पेरेंट्स के लिए कुछ बोल रही हो। आपको डिसीजन लेना है कौन सी बात पे आपको एकदम से रिएक्ट करना है, या कौन सी बात हमें एक दूसरे को कन्वे करनी है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से भी चीजों को देखना चाहिए। एक सास का नेचर सास का होता है, एक वाइफ का नेचर वाइफ का होता है। उन दोनों के बीच में आप कितना रह सकते हो, या आप कितने अच्छे तरीके से दोनों को हैंडल कर सकते हो, या हो सकता है किसी का पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट नहीं होते, वो खुद ही लड़ रहे झगड़ते होते हैं। ये सिर्फ आपको ही तय करना है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड जिस यूजर ने ये क्वेश्चन किया था उसको इसमें शायद कुछ मिले। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।